आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप रिसर्च के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना ही होगा, यूएमडीएई सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, सीबीएस मुंबई। दोस्तों ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च के लिए काफ़ी जाना जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस कॉलेज के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप वाकई में रिसर्च के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यूएमडीएई सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज की। तो यह इंस्टीट्यूट सपोर्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इसका जो मेन मकसद है वो है दोस्तों बेसिक साइंसेज में रिसर्चर तैयार करना, ठीक है। और ये जो एफिलिएटेड है वो कहाँ से है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है इसको पूरी तरीके से जो सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज जो है आपको ऑफर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम जो ऑफर किया जाता है, इसमें जो सब्जेक्ट्स है वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, यानी स्टूडेंट रिसीव्स बीएससी प्लस एमएससी, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 ईयर ना, डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है। तो आपको बीएससी और एमएससी का यहाँ पे कंबाइंड डिग्री मिलता है, इंटीग्रेटेड डिग्री, और वो डिग्री आपको कहाँ से मिलता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप बेसिक साइंसेज में इंटरेस्ट रखते हैं, रिसर्च के फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है सीबीएस मुंबई में, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस पर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो एडमिशन इज मेनली थ्रू नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, नेस्ट। यहाँ पे दोस्तों नेस्ट के माध्यम से जो है आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो आफ्टर क्वालिफाइंग नेस्ट, आप देखिए अगर आप नेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन का मौका मिल सकता है। तो पहला कौन है, यूएमडीएई सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज यानी सीबीएस मुंबई, और दूसरा है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी नाइजर भुवनेश्वर। तो ये 2 जगह आपको जो एडमिशन देखने को मिलेगा नेस्ट एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से, और ये दोनों ही जो इंस्टीट्यूट हैं ये दोनों रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड पर कि कितना आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो जो भी आपको सपोर्ट मिलेगा वो कहाँ से मिलने वाला है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से। अब देखिए कितना स्टाइपेंड यहाँ पे मिल सकता है आपको, ठीक है। तो 5000 पर मंथ स्टाइपेंड फर्स्ट 3 ईयर्स, है ना। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो आपका जो फर्स्ट 3 ईयर्स होगा उसमें पर मंथ आपको यहाँ पे 5000 रुपीज जो है स्टाइपेंड के तौर पर जो है दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6000 पर मंथ स्टाइपेंड लास्ट 2 ईयर, आपका जो लास्ट 2 ईयर होगा उस समय आपको पर मंथ यहाँ पे 6000 रुपया जो है आपको मिलेगा। यानी अगर 5000 रुपया की बात करें तो 12×5 = 60 है ना, यानी 60,000 रुपीज जो है आपका यहाँ पे पर मंथ आपको मिलेगा। अगर आप देखें तो आपका एडमिशन में शायद खर्चा जो है 15-17 हजार के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन आपको स्टाइपेंड कितना मिल रहा है पर ईयर, 60,000। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे 20,000 और देखने को मिलता है जो समर इंटर्नशिप के नाम से जाना जाता है ना। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 80,000 जो है यहाँ पे पर मंथ आपको जो स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस क्या है, एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट है, उसके बाद हॉस्टल सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैंपस के अंदर ही रहना है ना, पूरा फुल बॉयज एंड गर्ल्स सबका अपना पर्टिकुलर हॉस्टल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो किसी भी तरह का आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं रिसर्च अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये रिसर्च के लिए जाना जाता है तो आपको कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो एक खास बात क्या है दोस्तों कि अगर आपका सिलेक्शन सीबीएस में होता है, ठीक है, और आप कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस अगर आप करते हैं तो डायरेक्ट आपकी एंट्री कहाँ पे हो सकती है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे, है ना। यहाँ पे आपको अलग से कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन जो है आपको जो रिसर्च करने का मौका कहाँ मिल जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे। इसके अलावा और कहाँ पे आपको रिसर्च का अपॉर्चुनिटी दिखेगा, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भी आपको यहाँ पे रिसर्च करने का जो है मौका मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर सीबीएस, है ना। अगर आपने सीबीएस से आपने पढ़ाई कर लिया तो उसके बाद आपका करियर ऑप्शन क्या रहने वाला है ना। तो देखिए यहाँ पे पीएचडी इन इंडिया और अबाउट, आप पीएचडी भी कर सकते हो, चाहे आप इंडिया में रह के भी कर सकते हो और इंडिया से बाहर जाकर भी आप कर सकते हो, है ना। रिसर्च साइंटिस्ट रोल्स, आप एक रिसर्च साइंटिस्ट के रोल के तौर पे जो है आप काम कर सकते हैं, और टीचिंग के फील्ड में भी आप जो है दोस्तों काम कर सकते हो, साथ ही साथ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में भी आप जो है काम कर सकते हो। तो ये कई सारी अपॉर्चुनिटी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। विशेष तौर पर अगर आप बेसिक साइंसेस पर फोकस करना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे भरपूर अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, वाई सीबीएसई स्पेशल, है ना। हमने आपको पहले बताया कि आपको नेस्ट के माध्यम से जो है नाइजर में भी एडमिशन जो है वो देखने को मिलेगा, और नाइजर भी क्या है, एक रिसर्च
इंस्टीट्यूट है ना, और जाना माना मतलब अच्छा एक नाम है नाइजर का भी। आपने आइजर का भी नाम सुना होगा। तो आइजर, नाइजर, सीबीएस जितने हैं ये सारे रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे सीबीएस ही स्पेशल क्यों है? हमने आइजर के बारे में आपसे बात नहीं किया ना, नाइजर के बारे में बात नहीं किया, सीबीएस के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्यों? तो फुली फंडामेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे पूरा फुल सपोर्ट है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। यहाँ पे आपको रिसर्च का पूरा भरपूर मौका जो है मिलेगा। उसके बाद स्मॉल बैच साइज, यहाँ पे बहुत छोटा बैच होता है दोस्तों, 57 स्टूडेंट्स का यहाँ पे बैच होता है। बहुत ज्यादा बड़ा बैच यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट पाथ टुवर्ड साइंटिफिक रिसर्च कैरियर। तो यहाँ से आपको कैरियर ऑप्शन भी अच्छा जो है देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो आज दोस्तों आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने एक्चुअली सीबीएस के बारे में जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है, और ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह से हम आगे आने वाले टाइम में जो है आइजर और नाइजर पर भी बात करने वाले हैं कि अगर आप आइजर नाइजर में इंटरेस्टेड है तो क्या आपको बेनिफिट वहां पे मिल सकता है, क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड वीडियोस अगर आपको देखने हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट है वो सीधा आप तक पहुंच पाए, ठीक है।